जी। सबसे पहली बात, बेल किसने, मोदी ने दी है कि अमित शाह ने दी है या योगी जी ने दिया है? बेल किसने दिया है? हाईकोर्ट दिया है, और कौन देगा? तो सरकार क्या करेगी इसमें? बेल का विरोध तो करेगी ना सरकार। सरकार क्यों बेल का करेगी? विरोध करेगी ना। सरकार क्यों करेगी? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो करेगा। और तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन पैसा देता है? पब्लिक नहीं, प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कौन करता जुडिशियल है? सिस्टम है। एक पब्लिक पूरा एक, सुनिए प्रोसिक्यूटर सुनिए, किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? जुडिशियल सिस्टम है, वह अपना काम कर रहा है। हाई कोर्ट ने 54 पेज का ऑर्डर दिया है। आपने वो ऑर्डर पढ़ा? मैंने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक चीज सीधे, एक कुलदीप मिनट, सेंगर वर्सेस स्टेट। आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, वो आपने ऑर्डर केस नहीं गया। पढ़ा और आप बहस करने आ नहीं, गए। मैं यहां मैं बहस कह करने रहा हूं बैठा हूं, मैंने कुलदीप वो ऑर्डर सेंगर पढ़ा है। स्टेट नहीं पढ़ा पहले मैंने अभी। सुनिए, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है मैंने। ठीक है। मैंने पढ़ा है, हाँ, मैंने पढ़ा है। पहली बात, आपको केस के फैक्ट्स पता है? केस के फैक्ट्स ही तो जानने के लिए आपको बुलाया है। हाँ, तो आज जितने लोग जो ये पूरा नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में आरआर कर रहे हैं ना, हाँ किसी को फैक्ट्स नहीं पता। जी। फैक्ट्स क्या है, मुझसे सुन लीजिए। पीड़िता गांव के एक, सुनिए, पीड़िता गांव के एक लड़के के साथ भाग गई। पंडित जी थे, लड़का जो है ब्राह्मण था। अगले दिन गांव वाले पकड़ के ले आए कानपुर से। जो लड़का है जिसके साथ भागी थी, वो शुभम सिंह नामक गांव के ही एक लड़के का ड्राइवर है। गांव में पंचायत हुई तो जो लड़की का चाचा है वो खुद एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है। 13 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और डकैती तक के मुकदमे हैं लड़की के सगे चाचा के ऊपर। सुन लीजिए, गांव में पंचायत हुई। पंचायत में ये लड़की का चाचा बोला कि हमारी लड़की की शादी शुभम सिंह से करो। शुभम सिंह की मां बोली कि भागी है पंडित जी के साथ, तो हमारा लड़का कहां शादी करेगा? आप बताइए। भागी पंडित जी के साथ, बरामद पंडित जी के साथ की, खुद घर वाले बरामद करके लाए, पुलिस भी नहीं बरामद करके लाई, बरामद खुद है घर वाले करके लाए। बोलते हैं शादी शुभम सिंह से कर दो। शुभम सिंह की मां नट गई कि हम क्यों करेंगे। तो फिर अगले दिन जाके एफआईआर करा दिए। एफआईआर में नाम किसका किसका लिखा है? उस पंडित जी का, शुभम सिंह का, शुभम सिंह की मां का और एक यादव जी का। 4 लोग नामजद हुए, अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। गांव में फिर पंचायत हुई। उस पंचायत में सेंगर साहब भी बैठे। सेंगर साहब उसी गांव के हैं। तो सेंगर साहब ने सेंगर जी ने सिर्फ एक बात कही, अरे यार सब ठीक है, शुभम सिंह की मां का नाम काहे लिखा दिया तुम लोग? ये कौन सा, सब लड़ाई झगड़े सब होते रहते हैं, मां का नाम क्यों लिखा है? सेंगर जी ने सिर्फ इतना कहा था। तब तक अचानक लड़की को याद आया, 2 महीने बाद घटना, भागने वाली घटना और एफआईआर 2 महीने पहले हो चुकी है। 2 महीने बाद इनको याद आया कि अरे यार है, ये तो सेंगर ने भी हमारे साथ बलात्कार किया था, और उस घटना से 1 हफ्ता पहले किया था। सेंगर जी का भी नाम लिखा दिया। 2 महीने बाद लिखाया था, मतलब पहले सेंगर ने बलात्कार किया, उसके 1 हफ्ते बाद फिर शुभम सिंह और पंडित जी और यादव जी और शुभम सिंह की मां ने करवाया किया। पर याद आया है 2 महीने बाद कि ओ सेंगर ने भी किया था। अब बताइए, ये कहानी आपके गले उतरती है? श्रीकांत जी आपसे पूछ रहा हूं।
ये है असली कहानी। आगे सुनिए, आगे सुनिए। उस लड़की ने आरोप क्या लगाया है कि मैं रात को 8 बजे सेंगर के घर नौकरी मांगने गई थी। सेंगर उसी गांव के हैं जिस गांव के ये लड़की और महेश सिंह हैं। दोनों परिवारों के बीच जानी दुश्मनी है। कट्टा, बंदूक, बम, राइफल, गोली, मार, झगड़ा, लाठी, बल्लम सब होता है। और आज से नहीं हो रहा है, 20 साल से हो रहा है। आप भी गांव घर के रहने वाले हैं। जिस घर से आपकी जानी दुश्मन हो उसके घर आपकी 16 साल की लड़की जाएगी नौकरी मांगने? जाएगी? श्रीकांत जी आपसे पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, संभव ही नहीं है चीजें। और 16 साल की लड़कियां एमएलए से नौकरी मांगने जाती हैं रात को 8 बजे। आगे सुनिए। नहीं नहीं, रात को 8 से 8:30 बजे के बीच यह घटना होनी बताई गई है। सीबीआई इंक्वायरी हुई है इसकी बाकायदे। और उस सीबीआई इंक्वायरी में कॉल डिटेल में सेंगर घटनास्थल से 25, 30, 40 किलोमीटर दूर उन्नाव में होने पाए गए हैं। और फोन पे बात जिन लोगों से कर रहे थे उन लोगों को बाकायदा जांच में शामिल किया गया कि ये इतने बजे सेंगर का फोन आया था। बोला जी हाँ आया था। 8 से 8:30 बजे वह घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर उन्नाव में उनका फोन और उनकी एक्टिविटी पाई गई है। सीडीआर को आप प्रूफ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 8 से 8:30 के बीच जब उस लड़की का जो है ये पाया गया है, घटना उसके साथ हो रही थी, उस वक्त वो स्वयं फोन पे बतिया रही थी। स्वयं फोन पे बतिया रही थी। 8 से 8:30 बजे के बीच में 4 कॉलें हैं जिसमें एक में 7 मिनट बात हुई है, एक में 3-4 मिनट बात हुई है, फिर उसके बाद 8:30 बजे कॉल हुई है और 40 मिनट बात हुई है। आपके साथ एक एमएलए ये सब कर रहा था और आप हेलो और क्या हाल है? घर पे अम्मा ठीक हैं? पता लगा ऊपर सेंगर जो है चढ़े हुए हैं, ये फोन पे नीचे बतिया रही हैं। ये सीबीआई जांच में आया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोर्ट में प्रोसीडिंग में पेश हुआ है। कोर्ट ने जब बेल दी है ना, तो ये सारी चीजों पे संज्ञान में लिया है। अब बोलिए, बोलिए। तो इस मामले को क्यों तूल दिया गया? इस मामले को क्यों बनाया गया? ये तो इकोसिस्टम को किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम कर रहा है कि यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में क्या था? जब इतने बड़े ओलंपियन पहलवानों ने झूठे आरोप लगाए थे, उसमें क्या हुआ था? और पूरी जाट बिरादरी और खाप और सब लोग, सब बड़े बड़े जाट नेता शामिल हो गए थे, उसमें क्या हुआ था? वो आरोप झूठे थे कि नहीं थे? महिलाएं इस तरीके के झूठे आरोप लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? मुझे ये बताइए। अलग अलग केसेस में होता है सर। होता है कि नहीं होता है? अपने विरोध, सुनिए, ये लीजिए, मैं आपको एक ऑडियो सुनवा रहा हूं। हेलो, हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो। जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरे गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ किसने गाड़ी मंगाया है? टेम्पो आई है। टेम्पू ने कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है। हमारी गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ उतर जाओ। टेम्पू से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ कौन है तुम्हारे आसपास?
हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खरों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ। बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक 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 है। हाँ। और तुम्हारी गाड़ी कितने समय आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, वही बात आ गई। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो कोई बात नहीं। अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना। ये लड़की का चाचा है जो लड़की को बता रहा है कि अपने अंदरूनी पार्ट्स पे खरोंच मार लो। ये रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई है साक्ष्य के तौर पे और कोर्ट ने इसको साक्ष्य माना है। बाकायदा फॉरेंसिक जांच हुई है। क्या कहेंगे आप अपने अंदरूनी पार्ट्स पे खरोंच मार लो। हाँ, ये तो साजिशन फंसाने की कोशिश की गई है ना, सीधे तौर पर देखा जाए तो। और घटना आज हुई दो महीने बाद। अच्छा, इस लड़की ने जब वो जो इसके 4 लोगों के साथ जो इसका जो सो कॉल्ड तथाकथित दुष्कर्म है, सामूहिक दुष्कर्म, उसमें इसने 164 का बयान दिया। उस बयान में सेंगर का कोई जिक्र नहीं है। 2 महीने बाद फिर सेंगर के खिलाफ एफआईआर कराई गई तो फिर सेंगर का नाम लिया गया, सेंगर पे बयान दिया गया। क्या कहेंगे अब आप? पहली बार जब 164 का बयान दिया उसमें सेंगर का नाम क्यों नहीं है? और साक्ष्य प्रस्तुत करूं और फैक्ट्स बताऊं? ये इतना पर्याप्त है आज के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रीकांत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और फैक्ट्स जानना चाहेंगे? नहीं, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है। इस पर आगे क्या? नहीं, एक चीज और जान लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि केस क्लियर है। सुनिए, अरे क्लियर है। अरे भाई सुन लीजिए। एक मिनट, मेरे पास बहुत मसाला है।